हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटरव्हील्स। मैं हूं अमन शर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Hyundai की तरफ से आने वाली न्यूली इलेक्ट्रिक कार के बारे में, जो कि है क्रेटा इलेक्ट्रिक। Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से आने वाली पहली लोकलाइज्ड एसयूवी है जो कि इलेक्ट्रिक है। और ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इसकी बोल्ड डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, क्योंकि क्रेटा बेस्ड है Hyundai के ग्लोबल पिक्सल डिजाइन पर। तो उसी की हम सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सारी चीजें इसके बारे में जानेंगे, कितनी किलोवाट की बैटरी पैक है, क्या प्राइसिंग है, कितने सारे वेरिएंट्स हैं और क्या क्या फीचर्स इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट के बारे में। फ्रंट में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें यहाँ पर आपको 3 डॉट में इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश जो है, मिरर फिनिश, वो देखने को मिलती है। और जैसे कि आप सभी ईवीज में देखते हो, जो उसकी फ्रंट ग्रिल है तो यहाँ पर कोई भी मतलब गैप वगैरह नहीं दिया होता है, एयर फ्लैश वगैरह नहीं दिए गए होते, तो ये पूरी कंप्लीटली क्लोज्ड होती है। अब उसमें एक रीजन और भी है, लेकिन यहाँ पर एक काफी डिफरेंट चीज दी गई है। नीचे की तरफ मैं बताऊंगा, यहाँ पर आपको एयर फ्लैश दिए गए हैं जो कि गाड़ी अपने हिसाब से ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो एयर है वो अंदर जाती है और इसके जो सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको कूल करती है। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 360 व्यू कैमरे की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है। उसके नीचे जस्ट यहाँ पर आपको Hyundai का ब्रॉड लोगो देखने को मिल जाएगा और इसी के पीछे आपको मिल जाता है यहाँ पर चार्जर। तो चार्जर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरह की प्लेसिंग चार्जर की दी गई है फ्रंट में। यहाँ पर ऊपर आपको एसी चार्जर देखने को मिल जाता है और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एसी के पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इंडिकेटर्स। तो चार्जिंग के इंडिकेटर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं कि गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज हो गई है, वो सारी यहाँ पर इंडिकेट करती रहती है। तो ये काफी सही चीज है, इससे आप जो गाड़ी अंदाजा लगा सकते हो बैटरी आपकी कितनी चार्ज हो गई है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी 2 पॉइंट दिखा रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक बटन भी दिखा रहा है। तो बटन का सिंपली यूज क्या है, जब आप गाड़ी को चार्ज करते हो तो गन आपकी लॉक हो जाती है। चार्जिंग के बाद गन को निकालने के लिए जब आप ये बटन प्रेस करोगे तो गन को आप इजीली रिलीज कर सकते हो। तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। ये हो गई इसकी चार्जिंग पॉइंट की बात। नीचे की तरफ अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डॉट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसकी जो पिक्सल डिजाइन है उस पर बेस्ड है। नीचे की तरफ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रडार का सिस्टम देखने को मिल जाता है, यहाँ पर रडार की प्लेसिंग की गई है। साइड में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो डिजाइन है मतलब काफी ज्यादा सिमिलर तो नहीं है क्रेटा आइस वाली क्रेटा से, बट काफी सारी डिफरेंसेस भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं डुअल चैम्बर, और यहाँ पर आपको एयर कर्टन देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन टायर को जो है वो कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं और हीटिंग वगैरह जो इसकी रेंज है वो काफी अच्छी निकल के आती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में आप देखोगे तो काफी सारी चीजें आपको सिमिलर दिखाई देंगी क्रेटा से, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि एरोडायनेमिकली डिजाइन किए गए हैं, इसकी रेंज को इफेक्ट नहीं करते हैं और मैक्सिमाइज रेंज देने की कोशिश करते हैं। तो ये डिजाइन जो है इस वजह से दिया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और ये वाले जो टायर है इसमें आपको 215/60 R17 का टायर साइज देखने को मिल जाता है और इसमें गुडईयर के टायर यूज किए गए हैं। लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर जो हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं। और इसके बाद बात करें इसकी जो व्हील बेस है, इसमें आपको 2610 mm का काफी अच्छा सा व्हील बेस देखने को मिल जाता है। तो केबिन स्पेस काफी अच्छा देखने को मिलेगा, जिसकी बात आगे हम केबिन में करेंगे। और साइड में अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है पियानो ब्लैक फिनिश में, और ये डुअल टोन कलर है तो यहाँ पर पूरा रूफ जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश में है। और ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो 360 व्यू कैमरे का प्लेसिंग है वो की गई है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको चारों टायर में डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं, जो कि सेफ्टी को काफी ज्यादा एनहांस करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल में अगर आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में, और यहाँ पर आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा जिसमें इंडिकेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है। नीचे की तरफ आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है। रियर वाइपर वॉशर की प्लेसिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। और ये वाला जो पार्ट आप देखोगे, पूरा जो कनेक्टेड टेल लैंप्स दी गई है एलईडी, काफी खूबसूरत देखने में लगता है। यहाँ पर आपको अगेन 3 डॉट्स में टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं रिवर्स में। और बात करें इसकी जो रिवर्स लाइट है उसकी प्लेसिंग यहाँ पर की गई है 3 डॉट्स में। यहाँ पर अगेन जो डिजाइन का ग्लोबल पिक्सल डिजाइन है उसका यूज यहाँ पर भी Hyundai ने किया है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो लोगो आपको अंदर जो मिरर फिनिश में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्रेटा की बैजिंग दी गई है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो काफी सही सा जो लुक है वो देखने को लगता है रियर वाला। और अगर नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो रियर बम्पर है उसमें डुअल टोन फिनिश है, ब्लैक इंसेट दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको सिल्वर स्किड प्लेट की जो लुक है वो निकल कर आता है। तो इसके बूट को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का बूट स्पेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। लगभग 400 प्लस लीटर्स का बूट स्पेस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स दिए गए हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको 11 किलोवाट का होम चार्जर जो है वो दिया गया है। अब इसमें मतलब एक ट्विस्ट है, अभी क्लियरेंस नहीं है काफी सारा कि जो इसका प्राइसिंग है वो आपका एक्स शोरूम में इंक्लूड होकर मिलेगा, या फिर आपको जहां तक मेरा मानना है, मैंने ब्रोशर वगैरह चेक किए थे तो उसमें ये जो चार्जर है ये आपको ऑप्शनल है।
आप इसको ऑप्शनली परचेज कर सकते हो शोरूम से, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 73,000 के आसपास है। 11 किलोवाट का इनफ, काफी मतलब काफी अच्छा चार्जर है 11 किलोवाट का। उसका रीजन ऑप्शनल रखने का एक और भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जो आपको घर पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए वो भी हाई कैपेसिटी का चाहिए, लगभग 10 किलोवाट के आसपास मुझे लगता है होना चाहिए, तब ये चार्जर वर्क करेगा। तो अगर इसको हुंडई ने ऑप्शनल रखा है तो ये भी काफी सही चीज है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पोर्टेबल गन देखने को मिल जाती है, जिसके थ्रू आप गाड़ी को घर पर चार्ज कर पाओगे। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं तो इस तरह की आपको ये पोर्टेबल गन देखने को मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पर ये वाली जो व्हाइट वाला पार्ट आप देखने को मिल रहा है, ये वाली गन है, जिससे आप गाड़ी को घर पर चार्ज कर पाओगे इजीली। और यहाँ पर आपको 3 पॉइंट का सॉकेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बॉटम है बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, तो काफी ज्यादा अगर कोई भारी सामान आप गाड़ी में रख रहे हो तो उसको निकालने और रखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि कंप्लीटली फ्लैट है। इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्पेयर व्हील, जिसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है 215/60R17, और गुडियर का ही टायर दिया गया है। तो ये काफी सही चीज है कि एक तो इसमें आपको स्पेयर व्हील ऑफर किया जाता है, दूसरी बात सेम साइज का किया जा रहा है, तो ये काफी सही चीज है Hyundai की तरफ से। तो इसके अलावा और कोई चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सबवूफर देखने को मिल जाएगा, बोस की तरफ से म्यूजिक सिस्टम इसमें ऑफर किया जाता है। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बूट लैंप जो है वो देखने को मिल जाएगा, और इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये वाला जो है एलईडी में ऑफर किया गया है। तो ये तो थी इसके बूट की बात। अब एक बार इसके चेक कर लेते हैं इंटीरियर को। तो इंटीरियर के लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे, अंदर इंटीरियर में जाने से पहले चेक कर लेते हैं इसकी चाबियां। तो आपको सेम वही चाबियां ऑफर की जाती हैं Hyundai की क्रेटा इलेक्ट्रिक में, जो कि बाकी कार्स में ऑफर की जाती हैं। 2 चाबी देखने को मिलेंगी, जिसमें लगभग जो है 4 बटन देखने को मिल जाते हैं। लॉक, अनलॉक, होल्ड में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर बूट को आप इलेक्ट्रिकली रिलीज कर पाओगे। और उसके बाद अगर यहाँ पर डोर हैंडल पर आप देख पा रहे हो कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर बटन टाइप का नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर टच बेस्ड दिया गया है। तो अगर यहाँ पर आप टच करते हो तो गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा डिजिटली भी आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो अपने फोन के थ्रू, जो कि NFC के थ्रू लॉक अनलॉक हो जाती है गाड़ी। लेकिन उसको मैं डेमो नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब गाड़ी परचेस हो जाती है ब्लू लिंक के थ्रू कनेक्ट होने के बाद वो सारी चीजें वर्क करती हैं। तो चलिए एक बार एक नजर डालते हैं इसके इंटीरियर पर। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर डुअल टोन आपको देखने को मिलता है क्रेटा इलेक्ट्रिक में। चलिए एक बार गाड़ी में बैठते हैं, और बैठने के बाद चाबी को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जब आप देखोगे तो ये जो ड्राइवर सीट है वो आपको 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलेगी। तो आपको इलेक्ट्रिकली इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, रिक्लाइन कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज है इसका थाई सपोर्ट, आप इसको भी बढ़ा सकते हो। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से थाई सपोर्ट को बढ़ा सकते हो, ये काफी सही चीज है। और इसके बाद हम बात करें ड्राइवर डोर की, तो ड्राइवर डोर पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको विंडो से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर 2 दिए गए हैं मेमोरी फंक्शन के बटन, 2 मेमोरी फंक्शन के बटन यहाँ दिए गए हैं, जिसको आप सेव करके अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर सकते हो। इनसाइड क्रोम डोर हैंडल जो है वो आपको मेटेलिक फिनिश में देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो सॉफ्ट टच लेदर का यूज किया गया है, बाकी सब जगह हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। नीचे यहाँ पर बोस की ब्रांडिंग दी गई है, स्पीकर्स काफी अच्छे हैं, यहाँ पर आप बॉटल वगैरह कैरी कर सकते हो, ये सारा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। तो अब इंटीरियर में देखेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। बिल्कुल ही नया स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी लोगो या ब्रांडिंग वगैरह नहीं दी गई है। यहाँ पर आपको लेदर रैप फिनिश देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ आपको एडास से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें लगभग 70+ फीचर जो है वो एडास के ऑफर किए जाते हैं Hyundai में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट और टेलीफोनिक से रिलेटेड कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसके एडजस्टमेंट की, तो इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन काफी सही चीज है। और बात करेंगे इधर की तरफ, तो यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं, हेडलैम्प के कंट्रोल्स वो राइट साइड में देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। और वाइपर से जुड़ी एक चीज और है कि क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको ऑफर किया जाता है रेन सेंसिंग वाइपर, तो ये काफी सही चीज है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर तीसरी जो चीज है वो और देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपका जो ट्रांसमिशन मतलब जो शिफ्ट करने के लिए लीवर दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है, और इसमें आपको शिफ्ट वायर जो टेक्नोलॉजी है वो दी जाती है इलेक्ट्रिक कार्स में। तो यहाँ पर इसका लीवर दिया गया है, जिसमें आपको ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्किंग जैसे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, और आप इस तरह से इसको कंट्रोल कर पाओगे। तो एक बार मैं इसका ऑन कर के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लाइट देख पा रहे होगे तो यहाँ पर अभी गाड़ी पार्किंग में है। मैं इसका ब्रेक प्रेस करके यहाँ पर आप देखोगे ये ड्राइव मोड में आ गई। इसके बाद ये न्यूट्रल, ये रिवर्स, और अगेन अगर आप करोगे तो फिर इस तरफ ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, इस तरह से ये वर्क करता है। और अगर आप यहाँ पर इसकी एजिस पे देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये पार्किंग का ब्रेक दिया गया है, इलेक्ट्रिक पार्किंग का। जब आप इस बटन को दबाओगे तो यहाँ पर ये पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो ये काफी सही चीज है। कितना कन्वीनियंट होगा
ये तो भैया कस्टमर जो एक्सपीरियंस है उसके बाद ही पता चलेगा कि ये वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है या यहाँ पर जो डायल दिया जाता था वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। यहाँ पर जो आप इंफोटेनमेंट देख पा रहे हो ये पूरा इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि 10.25 इंचेस के दोनों ही दिए गए हैं। और इसका जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा देखने में मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर आपको एसओसी दिखा रहा है, स्टेट ऑफ चार्ज, गाड़ी कितने % चार्ज है और रीजनरेशन लेवल वगैरह सब आपको यहीं पर शो करता रहेगा। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है। तो मतलब काफी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगी और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाई जा सकती है। इतने सारे फंक्शंस इसमें Hyundai ने दिए हैं। और एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं और इनका काम है इसके रीजनरेशन को बढ़ाना। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो रीजनरेशन का जो लेवल है मैक्सिमम है, इसके बाद यहाँ पर लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, लेवल 0, मतलब लगभग 4 लेवल इसमें रीजनरेशन के दिए गए हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर इसको यूज कर पाओगे। और ये सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो ये काफी सही चीज है। इसके बाद आ जाते हैं सेंटर कंसोल में। तो यहाँ पर सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बटन जो है वो सारे टच बेस्ड हैं। बस यहाँ पर आपका टेम्परेचर नॉब और वॉल्यूम का नॉब जो है वो फिजिकली दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है उसका भी बटन जो है फिजिकल दिया गया है। ये काफी सही चीज है, मतलब जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है। इसमें जो आपको एसी वेंट्स वगैरह दिख रहे हैं तो इसमें आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। को ड्राइवर के लिए अलग है और ड्राइवर सीट के लिए अलग है। आप अपना अपना टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके नीचे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग की ऑफर की जाता है। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, यहाँ पर आपको 12V का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जो कि आपकी 180 वाट की पावर जो है उसको सपोर्ट करता है। अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल फ्लोटिंग टाइप में देखने को मिलता है, जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ड्राइव मोड देखने को मिल जाएंगे। ड्राइव मोड को चेंज करके एक बार देख लेते हैं। स्पोर्ट्स, इको, नॉर्मल, टोटल 3 मोड आपको देखने को मिलते हैं इसमें। और अपनी ड्राइविंग कंफर्ट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर डायलिंग मोड दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ से भी गाड़ी का पार्किंग ब्रेक एंगेज कर सकते हो। ऑटो होल्ड, 360 व्यू कैमरे का बटन यहाँ पर है डेडिकेटेड, तो काफी अच्छा व्यू देखने में लग रहा है। और ये स्टीयरिंग एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है, जितना स्टीयरिंग को टर्न करेंगे उतना यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा। इसके व्यूज वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। ये रियर व्यू है और काफी सारी सेटिंग्स इसमें दी गई हैं। इसकी बात हम कभी और कर लेंगे। इसके बाद जो फ्रंट सीट हैं वो आपको दोनों ही वेंटिलेटेड देखने को मिलती हैं, जिसके कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं। इसमें 3 मोड्स हैं आपके, नॉर्मल, मीडियम और हाई। अपने हिसाब से आप इसका जो वेंटिलेशन है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। और एक चीज जो और मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, इसकी जो को ड्राइवर सीट है वो भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलती है। मतलब दोनों ही फ्रंट सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। इसके बाद यहाँ पर आप जो कंसोल की बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जा रही है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग है। यहाँ पर आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट देखने को, जो कि सॉफ्ट टच लेदर में है और इसमें काफी सारा स्पेस भी देखने को मिल जाता है। और इसमें एक प्लस चीज और है कि यहाँ पर आपको कूलिंग का फंक्शन दिया गया है, तो इसमें आपको कूल्ड आर्मरेस्ट का जो स्टोरेज है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, थोड़ा स्पेस यहाँ पर है, थोड़ा स्पेस यहाँ पर है और काफी सारा स्पेस यहाँ पर है, जिसमें नीचे रेवराइज फिनिश दी गई है और इसमें भी एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो दी गई है। तो ये काफी सही चीज है। और इसके बाद बात करें स्पेस की, तो यहाँ पर भी आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें अगेन एम्बिएंट लाइटिंग है और यहाँ पर भी रबराइज फिनिश्ड है। कूल ग्लव बॉक्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। कूल ग्लव बॉक्स, कूल आर्मरेस्ट का स्टोरेज, मतलब स्टोरेज का यूटिलाइजेशन काफी अच्छा Hyundai ने किया है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक क्रोमिक मिरर देखने को मिल जाता है, जिसमें ब्लू लिंक, SOS और टोइंग वगैरह काफी सारे फंक्शंस बटन देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर सनवाइजर दिया गया है, इसमें कोई भी मिरर नहीं है। को ड्राइवर सीट पर हालांकि मिरर ऑफर किया गया है। यहाँ पर केबिन लैंप दिए गए हैं जो कि LED में है अगेन। और यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है जो कि काफी स्लाइटली ओपन होता है। और अगेन इसमें आपको मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ। एक बार इसको देख लेते हैं। काफी बड़ा सनरूफ है। Hyundai क्रेटा में ऑफर किया जाता है इलेक्ट्रिक में। और मतलब ओपनिंग भी काफी सही है इसकी, हालांकि यूज जो है वो यहाँ पर नहीं है। आप मतलब जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो सनरूफ को खोलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बच्चों को बाहर ना निकालें, ये सेफ्टी टिप्स हैं। और काफी जगह पर इस पे चालान भी होता है, तो इसका ध्यान रखें आप। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक स्पीकर की प्लेसिंग की गई है। और ये वाली जो डिजाइन है वो काफी स्लीक सी, काफी यूनिक सी देखने में लगती है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। और यहाँ पर सैटिन सिल्वर का जो इंसेंट है वो काफी मतलब खूबसूरत बनाता है इंटीरियर के डैशबोर्ड को। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मतलब हार्ड प्लास्टिक तो है, बट इसमें रबराइज फिनिश देखने को मिल रही है, काफी सॉफ्ट देखने में लगता है, तो ये काफी सही चीज है।
तो ये तो हो गई इसकी फ्रंट सीट की बात। अब एक बार बात कर लेते हैं इसकी रियर सीट पर क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं और कितना स्पेस देखने को मिलता है। तो जो फ्रंट सीट है वो मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार, और ये वाली जो पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है मेरी ड्राइविंग के लिए। तो अब इसके रियर इंटीरियर को भी एक बार चेक कर लेते हैं, रियर स्पेस कितना है। तो फिलहाल देखने में लुक जो है वो कुछ इस तरह का आता है, तो एक बार बैठ के देखते हैं। और बैठने के बाद सबसे पहले जो सीट है वो काफी कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट काफी अच्छा है, काफी अच्छा नी रूम और लेग रूम आपको देखने को मिल जाता है। हेडरूम आप देखोगे तो हेडरूम भी काफी अच्छा है, मेरी जो हाइट है वो 5'8" है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा हेडरूम देखने को मिल रहा है। लेग रूम भी काफी अच्छा है और नी रूम भी काफी अच्छा है। और यहाँ पर थाई सपोर्ट की मैं बात करूं तो थाई सपोर्ट भी काफी डिसेंट सा देखने में इसमें लगता है। और डोर पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको विंडो के कंट्रोल्स, म्यूजिक सिस्टम और मतलब यहाँ पर इसको स्पीकर देखने को मिल जाएगा, बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा। और अगेन यहाँ पर जो है सॉफ्ट टच फिनिश जो है वो देखने में लगती है। सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाएगा जिसमें आप अपना फोन वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पर कोई भी वायरलेस चार्जर रियर में ऑफर नहीं किया गया है, बट यहाँ पर आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी सही चीज है। इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर जो सीट है फिलहाल इसमें पॉलिथीन लगी हुई है, बट यहाँ पर आपको जो टेबल है सीट बैक टेबल वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आप लगभग 3 किलो तक का वेट जो है वो इजीली रख पाओगे। और यहाँ पर अपनी जो टैबलेट वगैरह आईटी डिवाइसेस वगैरह वो सारी रख सकते हो, दोनों ही सीट पर यहाँ पर ये दिया गया है। तो ये काफी सही चीज है। इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सेंटर में आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा 2 कप होल्डर्स के साथ। हेडरेस्ट जो है वो पीछे दोनों ही एडजस्टेबल है, तो ये काफी कंफर्टेबल चीज है। बट रियर में मिडिल पैसेंजर्स के लिए कोई भी हेडरेस्ट यहाँ ऑफर नहीं किया गया है। सीट बेल्ट यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों ही पैसेंजर्स के लिए देखने को मिल जाती है। इसके अलावा रियर में कुछ फंक्शंस और हैं जिसमें काफी एक यूनिक सा फंक्शन है, जैसे कि अब जो लाला जी हैं वो बैठेंगे पीछे गाड़ी में, और जाहिर सी बात है जो ड्राइवर है वो गाड़ी को ड्राइव करेंगे, तो पीछे बैठने के लिए मुझे चाहिए काफी अच्छा स्पेस। तो ये वाली जो सीट है यहाँ पर अब मुझे जो स्पेस है उसको मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं, जिसमें टाटा में बोला जाता है बॉस मोड, तो इसको आप कोई सा भी मोड बोल सकते हो। सिंपली इसका जो आप रिक्लाइन एंगल है उसको कम कर सकते हो इस तरह से, और इसके बाद इसकी सीट को आगे की तरफ स्लाइड कर सकते हो। ये मैक्सिमम लेवल हो गया। अब इसके बाद जो है आप कंफर्टेबली कुछ इस तरह से बैठ सकते हो, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, सन मतलब धूप वगैरह लग रही है आपके फेस पे, तो आप यहाँ से सनशेड को भी यूज कर सकते हो। तो ये काफी सही चीज है, काफी कंफर्टेबल है, और मतलब हिंडे ने इस बारे में सोचा तो काफी सही चीज लगी। और ये सारी चीजें थी इसके रियर स्पेस में, रियर सीट पर क्या क्या फंक्शंस आपको मिलते हैं। तो इतना ही नहीं हुआ है अभी, इसके बाद एक फंक्शन और था जो रह गया, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेते हो, मोस्टली जो हाई एंड व्हीकल्स होते हैं उनमें आपको एक फीचर्स मिलता है व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल चार्ज का ऑप्शन। तो व्हीकल टू व्हीकल लोड और व्हीकल टू व्हीकल चार्ज का ऑप्शन जो है वो काफी सारी कंपनियों में एक आपको अलग से चार्जर परचेस करना पड़ता है या प्लग परचेस करना पड़ता है अप्लायंसेस वगैरह चलाने के लिए। बट हुंडई ने काफी अच्छा कस्टमर्स के लिए ये सोचा, दिमाग लगाया, तो उन्होंने एक 3 पॉइंट का जो सॉकेट है वो ऑलरेडी गाड़ी में दे दिया है, जिसकी प्लेसिंग की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 250 वोल्ट की चार्जिंग या 16 एम्पियर का जो सॉकेट है वो यहाँ पर दिया गया है। आप इसको इस तरह से स्लाइड करोगे और यहाँ पर आप इसको प्लग इन करके कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो चला सकते हो, अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो, फोन चार्ज कर सकते हो अगर आप चार्जर के थ्रू करना चाह रहे हो। हालांकि चार्जिंग पोर्ट तो दिया हुआ है, बट लैपटॉप की अच्छी खासी चार्जिंग कर सकते हो। तो ये काफी सही चीज है अगर आप कैंपिंग वगैरह कर रहे हो, कैंपिंग के शौकीन हो, कहीं पहाड़ों पे हिल स्टेशन पे जा रहे हो, तो आप इससे काफी सारा यूज जो है वो कर सकते हो, और कोई भी एडिशनल चार्जर आपको इसमें परचेस करने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के बाहर, कि सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बोनेट के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। तो बोनेट को एक बार कर लेते हैं ओपन। तो सबसे पहले अगर आप कुछ मतलब चीजें देखोगे तो कुछ इस तरह से सेटल की हुई है, यहाँ पर कूलेंट वगैरह प्लेसिंग की गई है, और इधर की तरफ आप देखोगे तो बैटरी वगैरह की प्लेसिंग है। अब इसके अलावा इसमें एक चीज और देखने को मिल जाती है, ये Hyundai का लोगो, ईवी की बैजिंग। अब जैसे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें ट्रंक और फ्रंट को जोड़ के एक ऑप्शन बना दिया गया फ्रंट, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्पेस देखने को मिल जाता है जिसको आप इस तरह से खोल सकते हो, और जिसकी मतलब आप एक बार लुक देखोगे तो कुछ इस तरह का, इसमें आप लगभग 22 लीटर का ये जो स्पेस है वो देखने को मिल जाता है, और इसमें आप मैक्सिमम जो 10 केजी तक का लोड जो है वो कैरी कर पाओगे। तो ये काफी सही चीज है, ये गाड़ी में इनबिल्ट दी गई है Hyundai की तरफ से। क्रेटा में काफी सारी कंपनियां, जैसे टाटा ही ले लो आप, उसमें ये ऑप्शनल देखने को मिलता है, यानी कि आप उसको एक्सेसरी में परचेस करके लगा सकते हो, बट इसमें Hyundai आपको इनबिल्ट ही ये करके दे रही है, कोई भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये काफी सही चीज है।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके बैटरी पैक मोटर्स के बारे में। तो क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको दो बैटरी पैक देखने को मिल जाते हैं, 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिल जाता है, जो कि मिड रेंज और लॉन्ग रेंज के हिसाब से इसको सेटल किया गया है वेरिएंट वाइज। टोटल इसमें आपको मतलब काफी सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब 4 to 5 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, स्मार्ट, स्मार्ट ऑप्शनल और आपको एक्सीलेंस। ये टोटल 4 वेरिएंट है, बट अगर आप लॉन्ग रेंज लेना चाह रहे हो तो उसको मिलाकर टोटल 6 वेरिएंट हो जाते हैं, क्योंकि जो 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है वो आपको सिर्फ दो वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा, जो कि होगा स्मार्ट ऑप्शनल और एक्सीलेंस। इन दोनों वेरिएंट में आप सिर्फ जो लॉन्ग रेंज वाला मॉडल है वो ले पाओगे, बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको जो है 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलेगा। इसमें दो पावर आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको अगर आप मिड रेंज वाला ले रहे हो 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, तो इसमें आपको 99 किलोवाट की जो आउटपुट है वो निकाल कर देती है मोटर, जो लगभग 130 पीएस की पावर जनरेट करके देती है। और अगर आप जाते हो 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, तो उसमें आपको 126 किलोवाट का जो पावर आउटपुट है वो देखने को मिलेगा। तो ये काफी सही चीज है। और जो लॉन्ग रेंज वाला व्हीकल है उसमें आपको लगभग 473 किलोमीटर की माइलेज जो है वो क्लेम करती है। अगर आप 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक के साथ गाड़ी को परचेज करते हो तो उसमें आपको लगभग 390 किलोमीटर की रेंज जो है वो प्रोवाइड कराती है कंपनी, और एक्चुअल में कितनी आएगी वो एक ड्राइविंग टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। हालांकि काफी सारे ड्राइविंग टेस्ट जो ऑलरेडी सोशल मीडिया या यूट्यूब वगैरह पे अपलोड हो चुके हैं, और जल्द ही हम भी अपना एक ड्राइविंग टेस्ट जो है वो क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ लेकर आएंगे। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे काफी सारी अपडेट्स आने वाली हैं। और इसके बाद में बात कर रहा था 41.4 किलोवाट का बैटरी पैक अगर आप लेते हो तो उसमें आपको 126 किलोवाट की पावर आउटपुट देखने को मिलती है, और लगभग 473 का जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है। तो ये काफी सही चीज है लेने के लिए। और अगर प्राइसिंग की बात करूं तो इसमें आपको प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी जो प्राइसिंग है वो 17,99,000 रुपए से शुरू होकर 23,49,000 रुपए तक रखी गई है। एक बार जो प्राइसिंग पूरी है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे मेटालिक फिनिश में टोटल 5 कलर आते हैं, मैट फिनिश में आपको 3 कलर देखने को मिलेंगे, और डुअल टोन में आपको 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अभी जो सारी डिटेल्स थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई इस वीडियो में। क्रेटा इलेक्ट्रिक के बारे में जो भी डिटेल्स थी वो मैंने सारी आपको दे दी हैं, और इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो जाता है किसी Hyundai को। तो स्पेशल थैंक्स किसी Hyundai को, उन्होंने मुझे गाड़ी प्रोवाइड कराई वीडियो बनाने के लिए। और अगर कुछ डाउट्स आपको गाड़ी के बारे में लेकर, तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा शोरूम मैनेजर सौरभ पांडे जी से। पांडे जी एक बार प्लीज़ आ जाइए। थैंक यू सो मच। और पांडे जी आपको बताएंगे गाड़ी की अवेलेबिलिटी के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपकी कुछ डाउट्स हैं तो वो पांडे जी क्लियर करने वाले हैं। पांडे जी कुछ बताएं इलेक्ट्रिक क्रेटा है उसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ पांडे है। मैं एकेसी हुंडई परसाखेड़ा रोड नंबर 2 सेल्स मैनेजर। हमारा शोरूम ये परसाखेड़ा रोड नंबर 2 बरेली में है। जैसे कि अमन ने बताया कि अभी तक सारे बेनिफिट्स और गाड़ी के फीचर्स के बारे में अमन ने बता दिया है। मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं टेस्ट ड्राइव को इंसिस्ट करूंगा कि आपको गाड़ी एकेसी हुंडई पर टेस्ट ड्राइव कार्स अवेलेबल है, तो आप सबसे पहले टेस्ट ड्राइव के लिए आइए यहाँ पर, क्योंकि टेस्ट ड्राइव से लेकर काफ़ी मिथ्स हैं लेकर कि ईवी व्हीकल कैसे है चलाने में, क्या उसमें रनिंग कॉस्ट आ रही है, वो सारे टेस्ट ड्राइव के दौरान हम क्लियर कर देंगे। सेकंड पॉइंट हम डिस्कशन करना चाहूँगा इसमें बेनिफिट के बारे में। तो गवर्नमेंट दो टाइप के बेनिफिट दे रही है। सबसे पहले है इसमें यूपी गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, एक तो सब्सिडी का है और बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, और इसके साथ साथ आरटीओ टैक्स बिल्कुल फ्री है। तो अदर देन इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अवेलेबिलिटी रिलेटेड, टेस्ट ड्राइव रिलेटेड, और आपकी क्या इसमें कॉस्टिंग रहेगी, तो आप प्लीज़ एकेसी हुंडई परसाखेड़ा रोड नंबर 2 पर विजिट कीजिए। मतलब ये सही कहा सौरभ जी ने कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जैसे कि इसमें आपको 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है, और जो रोड टैक्स है वो फिलहाल नहीं जा रहा है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, आप जितना अवेल करेंगे उतना अच्छा है। इसके बाद टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स भी अवेलेबल है। आपका जो भी डाउट है वो सबसे पहले आप गाड़ी को ड्राइव करोगे तब चीज़ें क्लियर होंगी। और इसके बाद एक चार्जिंग इंफ्रा की बात कर लेते हैं। चार्जिंग इंफ्रा के लिए अमन बात करूंगा कि हुंडई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तो जो इंफ्रा का प्रॉब्लम है कस्टमर के माइंड में कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, तो चार्जिंग स्टेशन हर सिटी में हर जगह आपको हुंडई सर्विस स्टेशन मैंने अभी देखा जब मैं शोरूम पर आया, तो जैसे कि गाड़ी जो क्रेटा है वो कल ही लॉन्च हुई है इलेक्ट्रिक, बट जो यहाँ पर फास्ट चार्जर है डीसी फास्ट चार्जर 60 किलोवाट का, वो ऑलरेडी शोरूम पर इंस्टॉल्ड है, वर्किंग है। तो आप अपनी गाड़ी लाकर कभी भी वहाँ पर चार्ज कर सकते हो। डेडिकेटेड पार्किंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के लिए, और 2 गंदी हुई एक साथ 2 गाड़ियाँ जो है वो आप चार्ज कर सकते हो। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और इसके अलावा कोई और डाउट्स हो या गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो मैं सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार वहाँ जाकर इनको कॉल कर सकते हो। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।